नमस्कार दोस्तों, हम कनपुरिया मिश्रा जी आज मोदी जी और मामा जी के साथ में हम लोग बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मामा से हमने कहा थोड़ा लक्ष्मण प्रोग्राम संवाद अवधी भाषा में आप सुनाइए। तो देखो हमारे मामा जी अवधी भाषा में लक्ष्मण प्रोग्राम संवाद आपको सुनाना चाहते हैं, सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार करिए। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है कि हम लोग सभी लोग इकट्ठा बैठे हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, एक वीडियो में है, मोदी जी के अचानक थोड़े रात का तबीयत खराब होएगा तो हमारा लोगन जीव बड़ा घबराएगा। रात का मिश्रा जी फ़ोन मिलाइन कहें कि अरे जाने ना भैया मोदी का तबीयत खराब होएगा है। तो हम कहें कि जब तबीयत खराब होएगा का होएगा, तो कहें कुल बतिया हम नहीं जाने, कुल नहीं जाने और रहा कुल बतिया ना कुल नहीं जाना रहा। हाँ, तब तो का कसके पता लगी कि इनके तबीयत खराब होएगा है। ये बताइए नहीं कि नहीं आए कहें कि हमारी तबीयत खराब होगा, हाँ, भैया चले आओ। हाँ, तो इनका हम लेके गए तुरंत ही बिलाक, हाँ, और वहाँ इनका सुई लगवावा जिसे चरसी वाली। तो बिला इनका हाँ बिलाके में दिखावा इनका लेके। अच्छा अच्छा, तो आराम मिलेगा तो आराम इनका मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आराम मिलेगा है। तो इनके लोगन के एक फरमाइश रहा कि परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है सुनाया जाए। तो ये उस समय की बात है जब भगवान रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में जाते हैं और स्वयंवर हो रहा होता है। तो 10 जो है राजा जनक जी एक प्रस्ताव रखते हैं, सब लोग जानते हैं प्रस्ताव रखते हैं कि जो धनुहा तोड़ी वही जो है सीता माता से विवाह की। तो कहते हैं कि प्रण किया हमारे राजा ने और इस धनुष को जो भी तोड़ेगा वो बहुवन में जय पाएगा और सिया से नाता जोड़ेगा। राजा दशरथ जी कहते हैं, राजा जनक जी राजा जनक जी कहते हैं, फिर धनुष उठाने के लिए सारे भूपत एक से एक भूपत उठे और जब ये कहकर भूप लगे उठने और कोर से धनुष उठाने लगे। और जब धनुष उठाने से उठे नहीं तो विविध भांति युक्तियों से जोर लगाने लगे। जो वीर उछलता जाता था वो मुँह लटकाए आता था, मानो लेकर बल लोगों का शिव धनु गरवाता जाता था। क्या बात है भैया। तो वाह वाह। जब किसी से धनुष नहीं उठा तो जनक जी कहते हैं कि हे देश देश के राजागढ़, हम किसे कहें बलशाली है और हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। वाह। और लखनलाल जी उस समय सह न सके अपमान और राम प्रभु को देखकर गरजे सिंह समान। क्या बोले कि सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा और अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक क्षत्रिय वंश का कोई भी एक आदमी बैठा है तब तक आप ये कैसे कह सकते हो कि धनुष नहीं उठा सकते हैं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका साबल किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो दम उंगली में है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश राम का पाऊं मैं, फिर धनुहे की बिसात क्या है सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समानी से दम पर ही फोड़ फाड़ डालूं, इस गाजल मूली की भांति चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, और थल को जल जल को थल कर दूं मैं सागर तारों को, और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। तो
क्रोधित होकर जब राम भगवान जानते हैं कि जो है अभी इस धनुष को तोड़ देंगे और जो है लक्ष्मण जी ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, तो उसके बाद में भगवान रामचंद्र जी स्वयं उठते हैं और मिथिला उनके अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के विश्वामित्र का और धनुष को तोड़ने चले जाते हैं। और ज्यों ही धनुष टूटता है तैसे परशुराम महाराज हैं, धनुष तोड़ने के बाद में जब अपार गर्जना होती है तो परशुराम महाराज जी आते हैं और जनक से कहते हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, अतवंत शीघ्र उसको दिखला वरना चौपट कर डालूंगा, और है जहां राज तक सब तेरा बस उलट पुलट कर डालूंगा। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ और राम जी की चौपाई लेकर के। जय श्री यहीं पर हम लोग आज यहीं तक अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।